जय माता दी दोस्तों, रसपान कीजिए श्री दुर्गा सप्तशती की 6वीं और 7वीं पाठ का। श्री दुर्गा सप्तशती 6वां अध्याय प्रारंभ। देवी द्वारा धूम्रलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण विस्तार पूर्वक कथा सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुर राज ने क्रोधित होकर असुर सेना धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समेत चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा ओंठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों की शरीर से धड़ अलग कर दिया। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़ कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की समस्त सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होंठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केस पकड़कर ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध कर उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह के मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगत जननी माता की जय। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय प्रारंभ। देवी द्वारा चंड और मुंड का वध नामक 7वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरांगणी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार देख अंबिका ने क्रोध युक्त किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पार्श्वरक्षक, अंकुशधारी, महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़ कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पांवों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़ दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी।
इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार, कितनों को खड्ग, कितनों को खटवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करते तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केस पकड़कर खड्ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले। चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माता की जय।